आइए आज हम एक ऐसे दिव्य औषधीय बूटी के बारे में जानेंगे, चर्चा करेंगे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस दिव्य औषधीय बूटी का नाम है शीशम। जैसा कि आप बहुत पुराने ज़माने से जानते हैं कि शीशम की पेड़ जो है हमारे फर्नीचर के काम में आता है। पलंग, पोशाकी, टेबल, कुर्सी, अलमारी, इस प्रकार की फर्नीचर में ये काम आता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह शीशम की पेड़ जो है केवल फर्नीचर, पलंग, पोशाकी बनाने के काम में नहीं आता है। यह शीशम की पेड़ जो है एक दिव्य औषधीय बूटी है। आज मैं आपको अपनी आजमाया हुआ 3 प्रकार की रोगों में हमने आजमाया है, उस आजमाया हुआ तकनीकी को मैं आपके समक्ष रखूँगा। तो आइए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस शीशम की पेड़ की पत्ती जो है दिख रहा है। गौर से देखिए ताकि मेरे ख्याल से सभी लोग इस दिव्य औषधि बूटी को पहचानते हैं। फिर भी मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा। गौर से देखिए ताकि पहचान में आ जाए। तो आइए, इस शीशम की पेड़ की पत्ती जो है किसी प्रकार की श्वेत प्रदर हो या रक्त प्रदर, दोनों प्रकार की प्रदरों में यह जो पत्ती है ज़बरदस्त काम करता है। कैसे काम करता है, आइए उस विधि को हम जानते हैं। अगर किसी माता और बहन को श्वेत प्रदर या रक्त प्रदर हो, जिसको हम ल्यूकोरिया कहते हैं, इस ल्यूकोरिया की बीमारी में जो है इसकी 50 ग्राम पत्ती को हम ताज़ी पत्ती को तोड़ेंगे और इस पत्ती को 1 लीटर पानी में हम डालेंगे और उसको गर्म करेंगे, काढ़ा के रूप में बनाएंगे। 1 लीटर पानी को गर्म करते करते जैसे 4 भाग में 3 भाग पानी जल जाने के बाद चौथा भाग जो है हम उसको उतारेंगे, ठंडा होने देंगे। ठंडा के उपरांत उसको छान कर किसी साफ बर्तन में रख लेंगे और उस काढ़ा को 20 ml, 20 से 25 ml हम डेली सुबह खाली पेट इसको सेवन करेंगे। अगर जो हमने काढ़ा बनाया है उस काढ़े को 3 से 4 दिन ये चलेगा और उस काढ़े को सुबह सुबह जो है खाली पेट आप 20 से 25 ml डेली लेते हैं। फिर ख़त्म होने के बाद आप पुनः उसी विधि से आप बनाएंगे। आप यकीन मानिए कि किसी प्रकार की ल्यूकोरिया, रक्त प्रदर हो या श्वेत प्रदर हो, कितना हो ब्लीडिंग होता हो, यह ब्लीडिंग, श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, ये दोनों प्रकार के रोग जो है कुछ ही हफ्ता में, कुछ ही सप्ताह में आपको ठीक हो जाएंगे। आप इस विधि को ज़रूर आजमाइएगा। दूसरी रोगों में हमने आजमाया है, आजकल आम बीमारी, पेटों में गैस बढ़ना, अपच होना, गुड़गुड़ करना, इस प्रकार की आम बीमारी हो गई है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर इस शीशम की 5-7 पत्ती, ताज़ी पत्ती को सुबह सुबह चबाकर, उसको दांत से चबाकर पानी से आप घोंट लेते हैं सुबह सुबह खाली पेट, यकीन मानिए 1 सप्ताह में 7 दिन में आपकी पेट की गैस निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। तीसरी बीमारी में हमने आजमाया है कि किसी भी व्यक्ति को हो, अगर
जिसको हम पीलिया रोग कहते हैं, जॉन्डिस रोग में ये ज़बरदस्त काम करता है, क्योंकि इसकी पत्ती जो है बहुत ही ठंडी होती है। एक चीज़ मैंने बताना भूल गया कि अगर आप काढ़ा बनाते हैं, सर्दी की मौसम है, तो उस मौसम में मरीच की प्रयोग ज़रूर कीजिएगा, ताकि यह बहुत ही ठंडी होती है और सर्दियों में जो है इसमें निश्चित रूप से मरीच की सेवन करना अनिवार्य है, नहीं तो आपको सर्दियों में और ज़्यादा सर्दी लग सकती है। तो अभी हम बात कर रहे थे पीलिया रोग जॉन्डिस में। अगर किसी भी माता बहन या भाई बंधु को अगर पीलिया रोग है तो इसकी पत्ती को काढ़ा बनाइए, या जाकर सीधा इसकी 5-7 पत्ती जो है चबाकर सुबह खाली पेट में डेली अगर इसको प्रयोग करते हैं तो पीलिया रोग हो या पेट संबंधी किसी प्रकार की रोग हो, यह तत्काल आपको फ़ायदा दिखाई देने लगेगा। ऐसे इस दिव्य औषधि की गुण की वर्णन किया जाए तो यह जो है सैकड़ों बीमारियों में काम करती है। यह आपको ये स्किन डिजीज़ में बहुत अच्छा काम इसकी पत्ती करता है। अगर किसी भाई को जैसा कि धातु रोग है, धातु रोग का मतलब है कि स्वप्न दोष होना या उसकी मर्दांगी ताकत में कमी आना, अगर वह भाई भी अगर इस पत्ती को सेवन करता है तो उसकी जो है धातु रोग की समस्या, यानी धातु रोग किसी प्रकार की हो, उसकी धातु रोग जो है बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, इस दिव्य औषधि की वर्णन किया जाए तो बहुत कम है। दोस्तों, मैंने आपको मेरी जानकारी में जो इस दिव्य औषधि की जो जानकारी थी मैंने आपके बीच शेयर किया। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस प्रकार की औषधीय वीडियो जो है मैं हमेशा आपके बीच लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।